नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग उतने ही प्रसन्न होंगे जितना प्रसन्न मैं हूँ। कल जब हमने मेजर साहब के साथ इंटरव्यू किया था तो उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि लार्ज स्केल वॉर टाइप का नहीं है, बट हाँ ये टारगेटेड जो है वो होता रहेगा। और क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट का मुझे लग रहा है कुछ इशू है, इस कारण से थोड़ी बहुत समस्या हो रही है। मैं अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मैं एक जगह से ट्विटर से जो है इसे एंड कर दूंगा। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि पहले तो नाम ऑपरेशन सिंदूर करके नाम है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये रात के लगभग 1:45 जब हम लोग सो रहे थे, और मैं तो सो नहीं रहा था, मैं तो जगा हुआ था। और हाँ, ये कहना गलत होगा कि मैं इस आशा में जगा हुआ था कि आज रात कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जगा हुआ नॉर्मली 12 बजे स्ट्रीम जब हमारा एंड हुआ उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, और फिर हमने देखा ट्विटर पे कि थोड़ी बहुत जो एंड इट स्टार्ट्स ऐसे कर किसी ने किया। फिर मैं पाकिस्तानी उस पे गया, वेबसाइट पे dawn.com पे, तो वहाँ उनकी फटी पड़ी थी। और उसी वक्त इंडियन आर्मी ने एक पोस्ट शेयर किया कि हमारे लिए, मतलब हम इसी के लिए रेडी टू स्ट्राइक और ट्रेन टू, ऐसे करके कुछ उन्होंने डाला था। तो वो लग रहा था कुछ होगा, और उसके बाद स्ट्राइक हुई और उन्होंने उसके बाद ये वाला ऑपरेशन सिंदूर करके डाला। अब जस्टिस इज सर्व्ड इन्होंने लिखा है, बट मुझे लगता है कि ये बस ये ऐसे ही है पाकिस्तान को फिर से धोखा देने वाले के लिए, कि 7 तारीख को यहाँ चल रहा था कि इधर हम वो करवाएंगे, मॉक ड्रिल्स करवाएंगे, और उसी रात में जो है इन्होंने ऐसा कर दिया। और बहुत सारे वीडियोज भी हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, इसका क्या महत्व है, नाम ऐसा क्यों लिया गया। जो मुझे लगता है कि इसमें वस्तुतः सिंदूर ही पूछा गया था हिंदू महिलाओं का नाम पूछ करके, तो एक तो वो वाला है। और इसका आउटकम यदि आप देखेंगे तो जिस तरह से उन्होंने हिंदू लोगों को मजहब पूछ के टारगेट किया था, उसी तरह यहाँ पे जो टारगेटिंग हुई है वो इसी तरह के मदरसे, ट्रेनिंग सेंटर्स और मस्जिदों को टारगेट किया गया। इसमें जो वीडियो है उसमें वो रोते गाते हुए बता रहा है कि हमारी मस्जिदें जो है शहीद कर दी गई, और फलाना ढिमका इस तरह से। तो अब देखते हैं। तो एक तरह से वो कह सकते हैं वो वाला पार्ट कि तुमने हमारी बहनों को विधवा बनाया, उनका सिंदूर पूछा, तो वो एक सिग्निफिकेंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत ही एप्ट नाम जो है वो दिया गया। और इस पे एक बकलोल है, ये वैष्णव रॉय करके, ये फ्रंटलाइन जो हिंदू द्वारा निकाला जाता है, उसकी एडिटर है, वो लिख रही है कि मैं जो है ऑन प्रिंसिपल एकदम ऑब्जेक्ट करता हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम को। इसमें पितृसत्ता है, ऑनरशिप ऑफ वुमेन है, स्त्रियों को मतलब ऑन करने की बात, ऑनर किलिंग्स है, चेस्टिटी है, और सेक्युलराइजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, और सिमिलर हिंदुत्व ऑब्सेशंस। ये बहन की सॉरी, ये जो मतलब इस तरह की बातें होती हैं, सिंदूर कैसे पैट्रियार्की का सबूत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये इन दुष्टों को, दुष्ट तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आप जानते हैं मैं किस तरह का शब्द प्रयोग करना चाह रहा था। तुमको यार सिंदूर नहीं लगाना है, तुम मत लगाओ। तुम्हें 78 लोगों के साथ सोना है, तुम सो। तुम्हें तुम्हारे देह में जितने छिद्र हैं वहां पे तुम्हें जो है वाइब्रेटर या पुरुषों के लिंग या जो भी तुम्हें यूज करना है तुम करो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं जो सिंदूर लगाती है, वो पेट्रियार्की का सिंबल नहीं है। फिर तो इस तरह से कुछ भी पेट्रियार्की का सिंबल हो जाएगा। लिपस्टिक लगाना पेट्रियार्की का सिंबल है, अंगूठी पहनना पेट्रियार्की का सिंबल है, क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनना जो पेट्रियार्की का सिंबल है। आप सोचिए कि कितने घटिया लोग हैं ये, और किस दिन किस बात ऑन प्रिंसिपल। क्या ऑन प्रिंसिपल? ऑन प्रिंसिपल तुम जाके सो जाओ, सड़क पे नंगे घूमो, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। और तुम यहाँ पे आर्मी ने अब कुछ भी, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की जगह कुछ भी रख देता नाम, तो उसको
चूंकि नाम अगर मान लीजिए ऑपरेशन पराक्रम भी रख देते तो बोलते कि ये तो हिंदुओं वाला, हिंदुत्ववादी नाम है ये। ऑपरेशन कुछ इसी तरह का विराट या कुछ रहता तो बोलता है ये हिंदुओं वाला नाम है। इनकी जो है ना वो मतलब इनको आप सैशिएट नहीं कर सकते हो। इनको वही चाहे कुछ ऑपरेशन सेक्स टाइप का कुछ नाम हो जाए, ऑपरेशन लेस्बियन, ऑपरेशन फलाना, ऑपरेशन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इसमें पेट्रियार्की नहीं, ये जो है स्वच्छंदता का प्रतीक है। ऑपरेशन तुम्हारे बाप से और तुम्हारे 72 पतियों से और इनसे पूछ करके नहीं रखे जाते नाम, उसका एक पर्पस होता है। ऑपरेशन फिर वो कुछ भी नाम रख देते। ब्लू स्टार नाम क्यों दिया गया? कुछ तो सोचा जाता है ना, उस नाम का एक पर्पस होता है, उसका मतलब होता है। और एक जो थी पीड़िता, उन्होंने कहा कि ये नाम जो है बहुत अच्छा है, तो जिनके लिए है, जिनके लोग गए उनको कोई समस्या नहीं, इनको नहीं। इन प्रिंसिपल इट रीक्स ऑफ पेट्रियार्की, और पेट्रियार्की है ये। देखो कौन अनाउंस करने आए हैं, विंग कमांडर वामिका है और कर्नल सोफिया कुरैशी है। तो इसको तुम कैसे, मतलब हद है लोग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट जो है वो सबसे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया इस पे कि कैसे किया गया, क्या किया गया है, तो वो थोड़ा सा अपडेट सुन लें आप। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। अब जो मित्रों ये लास्ट स्क्रीन था वो ये देखिए आप, जिसमें से 21 लिस्टेड है, कुछ लाल हैं और कुछ जो है वो ब्लैक है, तो कैंप्स का उसमें नाम है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अच्छा लाल और काला ऐसे इन्होंने ऑल्टरनेटिवली रखा हुआ है, बट ऐसा तो नहीं है कि ये आने वाले समय का सबूत है कि भाई हमारे पास लिस्ट है और कहाँ क्या है हमने पिन पॉइंट करके रखे हुए हैं, और वो जो है तुम्हें अच्छे से जो है तुम्हारी पिलाई जो होगी। जब ये हुआ उस वक्त मैं वही don.com पढ़ रहा था, तो उनका DGISPR है, कोई कर्नल लूडो चौधरी टाइप का या अहमद अल्ताफ कुछ है, ऐसा ही नाम जो होता है। बेचारे चौधरी जो है हिंदुओं वाला यूज करना नहीं भूले हैं। जो भी है वहीं से उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। चौहान, त्यागी, चौधरी, ये सब मुसलमान लगाए बेचारे घूमते हैं, क्योंकि उनको याद रहना चाहिए ना कि तुम्हारे बाप दादा जो है हिंदू थे और तुम डरपोक थे, नाड़ा पहन के घूम रहे हो अपना सलवार। तो जो भी है, यहाँ पे क्या हुआ है कि 100 किलोमीटर भीतर तक जा करके, मतलब कोई टारगेट है 100 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 30, कोई 10, कुछ जो है हमारा POJK जो है उस एरिया में टारगेटिंग की गई। और इन लोगों को पूरा रात में जो है 1:45 बजे इनकी सुबह जो है पूरा चमकता सूरज एकदम, बता नहीं सकता हूँ। जब वो वीडियो मैंने देखा रात में तो मतलब मज़ा आया। मुझे लगा कि यार मैं जाता हूँ बैठ कर के अभी मैं लाइव कर लेता हूँ। फिर जो है फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा गैदर कर लेते क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो घुस घुस के पेला है, इसके बाद क्या हुआ कि वो DGISPR लिख रहा है कि ये तो कितने डरपोक हैं, कायर शत्रु है ये हमारे, इनकी हमारी एरिया में आने की जुर्रत नहीं हुई, और हमारे जो 4 जेट जो है हवा में पूरा एयरबॉर्न है वो उड़ रहे हैं, और इन्होंने डरपोकों ने अपने घर से चलाया है मिसाइल। अरे साला पागल हो क्या भाई। तो हम जब यहाँ से बैठे बैठे
बम मार सकते हैं, मिसाइल मार सकते हैं, तो साले तो तुम्हारे घर में जाके हम क्यों अपना जहाज भेजेंगे? कोई मतलब है उसका कि आपके पास अगर एबिलिटी हो कि आप यहीं से स्नाइपर गन लेके 1 किलोमीटर दूर टारगेट जो है मार सकते हैं और किसी को पता ना चले, तो आप क्यों एक छोटा सा गन लेकर के उसके सर के पास ले जाके मारने जाओगे, जिसमें आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे शहबाज शरीफ लिखता है द कनिंग एनिमी, मतलब धूर्त शत्रु ने एक कायराना आक्रमण किया है 5 लोकेशंस पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो है पूरा उसके पास राइट टू रिस्पॉन्ड है फोर्सफुली कि ये हमारे ऊपर युद्ध जो है थोप दिया गया भारत के द्वारा, और फोर्सफुल रिस्पांस चल रहा है। रिस्पांस क्या फोर्सफुल चल रहा है? नाच रहा होगा तुम्हारा बिलावल जो है उसके हिना रब्बानी खार गोदी में बैठ के, है फोर्सफुल रिस्पांस। पूरा देश जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेज के साथ, नहीं भाई ये भी झूठ है। 2 से 3 दिन में पूरा देश जो है वो बट जाएगा तुम्हारा, आधा पाकिस्तानी फोर्स के साथ और आधा बोलेगा हमें आटा दो, हमें दाल दो, चावल दो। आगे लिखते हैं कि पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज जो जानते हैं कि हम शत्रुओं से कैसे डील करें। शत्रुओं से पहले प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा जो ले रहे हो तुम लोग, बेचारा उसका खून निकाल दिए हो तुम लोग, इमरान खान का, वो तो डील नहीं हो रहा है तुमसे, तुम क्या मतलब क्या डील करोगे? वी विल नेवर अलाउ द एनिमी टू सक्सीड इन देयर नेफर। हो गया सक्सीड, तुम्हारी मैया जो है वो खोद दी गई है बढ़िया से, और अभी होगा। हमारे जनरल साहब ने ये देखिए, सूत्रों से पता चला कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है और वे स्ट्राइक्स हो सकते हैं। अब फिर हमें लगा कि ठीक है, ये सोर्सेज से तो आधा टाइम झूठ ही होता है। तो फिर हमारे नरवणे साहब जो हैं 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। सारे लोग मजे ले रहे हैं बेचारे पाकिस्तानियों के, तो पूरा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी ही कर दिया जाएगा, इस तरह से नहीं, बट वो होगा, और तब होगा जब दे माइट बी मतलब लीस्ट एक्सपेक्टिंग जब कर रहे होंगे तब। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो इनके लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे, इधर उधर भटक जो रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेवी ने भी मतलब कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है कि उधर से कुछ आएगा तो नेवी द्वारा भी उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी एयरफोर्स, मतलब सब मिलकर के ये पेलाई जो हुई है, 9 जगह को टारगेट किया गया, 3 मिसाइल और बाकी अन्य तरह के जहाँ तक जानकारी है उसका प्रयोग किया गया। अब थोड़ा सा मैं जो है आपको थोड़ा आतिशबाजी के फोटो वोटो भी दिखा दूं, क्योंकि सबूत लोग मांगने लगते हैं ना, बहुत सारे लोग। और ये देखिए पहला हिंट अटैक से पहले, I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. ये रोंगटे खड़े हो गए भैया। और ये हमारी आर्मी ने जब वहाँ पे स्ट्राइक हुआ उससे 1-2 मिनट पहले जो पोस्ट किया, तो बना के रखे हुए थे सारा कुछ। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लीक किसी तरह का कुछ नहीं, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं, और होगा भी। तो परसों के लाइव में मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ सूत्र जो एयरफोर्स के हैं, सूत्र नहीं, हमारे मित्र जो हैं, तो वो भी जो है बोल रहे हैं कि नहीं यार, अगर होगा भी कुछ तो ऊपर में अपना बातचीत चल रहा होगा, नीचे मीडियम और लोअर लेवल किसी को कोई आइडिया नहीं कहाँ पे होगा क्या।
कोई मूवमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं। तो ये जब इस तरह से घटित होता है, वीडियो बना के रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि दिखाने के लिए ऐसे ही होगा। वीडियो बना के रखा हुआ था और उसके बाद जब समय आया जो है वो बढ़िया से अपना वो पेल दिया गया। ये तो कि हम आई विल फाइंड यू, हम तुम्हें खोजेंगे और वहाँ मारेंगे, तो उस टाइप की चीज़ है। अब ये जब हुआ तो थोड़ा सा कर्नल कुरैशी ने एक्सप्लेन किया है, ब्लास्ट के जो सबूत मिले हैं वो सुनिए। मरकज ताइबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। ये तीसरा स्ट्राइक के बाद का था और ये देखिए। अगर उन्होंने 4 की याद करेंगे, तेरा मस्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी? नहीं होगी। साले पाकिस्तानी, वो वीडियो कैच हो गई। साले रात में देखो, सूरज का आनंद लो। ये सब वीडियो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की ही तरफ से आ रहे हैं, ताकि भारत में बहुत सारे लोग सबूत जो है मांगते हैं, उनको कोई समस्या ना हो कि भाई पाकिस्तान खुद बोल रहा है, मतलब तुम्हारे माए बाप जो है वही कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी जो है हालत खराब हो गई है। डर के मारे फटती है तब भी ये वो चैंटिंग होती है, नहीं तब तो वो ठीक ही बोल रहा था। वो लोग जिप लाइन वाला था, उसकी फटी हुई थी उसके लिए बोल रहा था या फटने वाली थी इसके लिए बोल रहा था, मतलब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। एक बात देखा आपने कि बम चाहे ये फोड़े या कोई और, आवाज एक ही आती है। बम से इनकी फटे या ये स्वयं बम को बांध कर कहीं फट जाए या दूसरी जगह मारने जाए, नारा इनका एक ही रहता है। तो ये बढ़िया, एक मतलब ये कंसिस्टेंसी है कि फायर, ब्लास्ट और अपना कैब जो है तुरंत, ओला उबर जो भी है बुलाना होता है, तुरंत वहां से वो बुलाने लगते हैं कि हाँ भाई बुलाओ, ऐप पे थोड़ा सा बुकिंग कर लिया जाए। अब इनका जो है लोडू चौधरी, कर्नल जो भी होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, उसने कैजुअलिटीज जो है लिस्ट की है, वो सुनिए। पूर्व ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहाँ पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक माँ और उसकी बेटी जख्मी है। मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। यार ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है यार। एक तो भारत में जो मस्जिद रहती है उसको शहीद करके वहाँ पे राम जन्मभूमि बना देते हो मंदिर। अब जो पाकिस्तान में उसको भी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तो मस्जिद नहीं बगल मार लेते कहीं, फिर याद है नहीं तुमने साले धर्म पूछ के मारा था। तो मस्जिद को पिन पॉइंट करके पेलना अत्यावश्यक था। और यहाँ पे एक झूठ बोल रहा है, झूठ का खवातीन और जो है वो बच्चे और 3 महीने के, सब फर्जी बातें हैं। सब खवातीन में इनके जो होंगे ये बगल से वो सॉस लगा करके इन्होंने दिखा दिया होगा। साले तुम बोल रहे हो कि मस्जिद पे हमला हुआ है, खवातीन को मस्जिद में पूरी दुनिया में कहीं नहीं जाने देते हो तुम। तो कौन से मस्जिद पे खवातीन, और रात के 2:45 बजे खवातीन वहां पे क्या कर रही थी, अनलेस कुछ और जो है कार्य होता है रातों में तुम्हारी मस्जिदों में।
पाकिस्तान की मस्जिदों में देखो, बच्चों का तो हमें पता है कि मौलवी जी आनंद लेते हैं उससे, लेकिन रात में 1:45 अच्छा नहीं, हलाला उलाला करवाने आई हूँ क्योंकि रात ही में होता है नॉर्मली, तो नहीं नहीं तब ठीक, मतलब जो भी लूडू चौधरी हैं वो मुझे लगता है उचित बोल रहे हैं कि खवातीन भी वहाँ पे वो हलाला उलाला। अब बताइए, कोई रिलीजियस कार्य के लिए वहाँ पे गया है, हलाला करवाने के लिए गई है, और उस हलाला में आप मतलब एक मिसाइल तो वैसे जा रही है, एक मिसाइल आपने ऊपर से मार दी। ये मुझे लगता है थोड़ा सा, मतलब जब इतना डिटेल है हमारी भारतीय सेनाओं के पास और हम सलाम करते हैं इसके लिए उन्हें, तो यार आपको ये डिटेल नहीं मिला वहां हलाला चल रहा होगा, थोड़ा रुक जाते यार, 4 बजे मार देते, अजान का समय हो रहा होता तो उस वक्त मारते, उस वक्त सब चीज साफ सुथरा कर दिया जाता है जगह को कि हाँ भाई अब हटाओ यहाँ पे उल्टा सीधा काम जो बाकी टाइम में होगा यहाँ पे, तो 4 बजे अगर मार देते अजान के समय में थोड़ा सा वो बढ़िया भी रहता। लेकिन नहीं, आपको जब कोई कुछ कर रहा है, बढ़िया काम वहां पे कर रहा है, किसी की बीवी तलाक दे के भाग गई, अब वापस उसको उसी के पास जाना है या उसको तलाक दे दिया, हलाला का आनंद मौलवी जी ले रहे हैं, उसी वक्त आपने मौलवी जी का पिछवाड़ा जो उठा उसमें मिसाइल आपने पूरी एकदम दाग दी। इतनी गर्मी कहाँ से ले पाएगा आदमी? तुम यार मतलब आर्मी वालों थोड़ा, ये मुझे थोड़ा यार सोचना चाहिए था भारतीय सेना को, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, फीलिंग बैड फॉर जो भी है। अब पाकिस्तानी आर्मी देखिए कहाँ जा रहा है, जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट से मिलने अस्पताल में जा रहा है, बोल रहा है नहीं टेररिज्म हमारा ये सब कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया तेरी माँ तेरी तकबीर तकबीर अल्लाह। अब नारा तकबीर अल्लाह अकबर चल रहा है भाई, ये इंडिया को जब बर्बाद कर देंगे वहां से बैठ, सालों खाने का है नहीं तुम्हारे पास, भिखमंगो इंडिया को बर्बाद करोगे साले, तुम्हारे जैसे ना 50, बोलना नहीं चाहता ऐसे, तुम्हारी अभी जो है फटी पड़ी है। खैर चलिए मित्रों, हाँ अब एक ये देखिए, जैश ए मोहम्मद का जो टेररिस्ट मसूद अजहर है उसने स्टेटमेंट रिलीज किया है, बोला कि उसके 10 परिवार के सदस्य जो है, नहीं परिवार के 10 सदस्य जो है वो मारे गए हैं बहावलपुर में, और पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 14 लोग जो है मारे गए हैं उनके घर में, और 4 बजे जो है उसका नमाज जनाजा जो है पढ़ा जाएगा। नमाज जनाजा बढ़िया लगता है, मतलब ठीक है कि नमाज वमाज हो जनाजा में, और भी मौका मिलना चाहिए उनको। टेररिस्ट के परिजन जो है वो मारे जा रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं, हमारे तरफ वाले मुझे नहीं लगता है मानेंगे। अभी तो सब ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं भारतीय सेना के साथ है फलाना ढिमका, और जब हम भारतीय सेना के साथ हैं की बात कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू से थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि अगर ये थोड़ा भी दाहिने बाएं होता, और एक्चुअल में कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये दाहिने बाएं फर्जी झूठ जो है फैलाने की चेष्टा की थी। ये विजेता है, ये द हिंदू के लिए काम कर रही है, और ये बोले जस्ट इन, कम से कम 3 भारतीय जेट विमान जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में जो है वो क्रैश हो गए हैं, अखनूर, रामबन और पंपोर में, और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऐसा बताया है। अब जो ये बता रही हैं कि ये क्रैश हुआ है, ये फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक ड्रॉप टैंक है जिसको कहा जाता है विंग टैंक, और एक जगह से ये बकलोली चली, ये रॉयटर्स चला रहा है, एपी चला रहा है, उसके बाद बाकी सब भी जो है उठा लिए। इनको पता नहीं है जेट कैसा होता है, मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि पत्रकार जैसे विजेता है, पत्रकार है, रिपोर्टर है, वही काम करो जो करते हो। पेट्रियार्की, सिंदूर, लेस्बियन, गे, मर्द को कितने बार संसर्ग, ये सब पे फोकस रखो ना। इंटरटेनमेंट बीट तुम्हारा है, सेक्स का बीट तुम्हारा है, ये सब पे लिखो। कहाँ तुम यार ये डिफेंस बीट में जा रहे हो जी,
एल्युमिनियम का साला कुछ भी दिखा कल को, मैं अभी जैसे आम पन्ना पी के मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं स्ट्राइक को, अब ये ऐसे देख लेगी तो बोल देगी कि भाई ये तो मतलब मैं फोटो खींच के भेज दूं खाली, इमरान नसीर या जो भी था उसका फोटोग्राफर, और उस पर विजेता बोले कि हाँ हाँ ये तो लग रहा है जेट विमान के इंजन का कोई हिस्सा है, और लिख के छाप देंगे। ये इनको आनंद इसी में है। और मैं बता रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया होती है ऐसे समय में जब तुरंत एयर स्ट्राइक हुआ है 2 घंटे पहले, और पाकिस्तान उसी तरह का फेक न्यूज चला रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान क्लेम्स इट हैज शॉट डाउन एन इंडियन रफेल जेट नियर बहावलपुर। ये फर्जी है, ये IF प्लेन क्रैश था राजस्थान का मिग 29 फाइटर का। तो इस तरह का वो चल रहे हैं, उनको बताना है अपनी जनता को। ये लोग द हिंदू वाले या अन्य लोग जो है वॉर के समय में भी चाहते कि नहीं नहीं हम कुछ ऐसा ले आए ताकि भारत नीचे दिखे, और उनकी बातों को उठा करके ये डिलीट कर दिया इन्होंने ट्वीट, लेकिन ये अब पाकिस्तानी मीडिया में चलेगा, दिन भर चलेगा कि भारत जो है जबरदस्ती डिलीट करवा रहा है। आम आदमी को क्या पता है कि उस साला वहां पे वो फ्यूल टैंक क्या होता है, विंग टैंक क्या होता है, ड्रॉप टैंक क्या होता है, उनको क्या मतलब। आप इनफैक्ट मुझे भी दिखाओगे तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये लग रहा है जहाज का कोई टुकड़ा है। लेकिन और यदि मैं ये भी बोल रहा हूं कि यदि मुझे कंफर्म भी दिख जाए कि हमारे जेट का टुकड़ा है, उस वक्त भी हम प्रतीक्षा करेंगे कि हमारा ADGPI क्या कर रहा है, हमारे आर्मी के ऑफिशियल सोर्सेज क्या कर रहे हैं कि इस न्यूज को कैसे प्ले करना है। यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक वेबसाइट हो या अखबार हो, समाचार पत्र हो, इनको नहीं नहीं यार वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक वेबसाइट ये सब क्या होता है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे भाई। हम यहाँ फेक न्यूज फैलाएंगे, पाकिस्तान उसे उठाएगा और पाकिस्तान अपनी जनता कहेगा अरे हमने 4 विमान जो भारत के मार गिरा है। अब वहां जब चलेगा तो उस बात को लेके भारत में फिर जो है हमारे जो आधा है ना, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी है, ये सब कहेगा कि मैं गया था और वहां मैंने अखबार में पढ़ा आप 3 विमान मार गिराए पाकिस्तान ने, उसका खबर मिटा दिया गया। इसी तरह से इनका जो अलग अलग विभाग में जहां जहां होंगे लोग, कहीं अधीर रंजन चौधरी बोलेगा, कहीं जो है खड़गे बोलेगा, राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल देगा कि आई जस्ट heard the news that 3 of our planes were shot down and government is not answering it. I have raised it in the parliament. I have raised it outside the parliament. I have raised it at Brown University. But nobody seems to be answering it. Who were the pilots in those planes? उनके परिजनों को कुछ नहीं बताया। ये पूरा एजेंडा चलेगा। तो विपक्ष जो है इसी तरह से भारत में दुर्भाग्य से काम, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं यार हम लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं, बड़ा बढ़िया सब चीज चल रहा है। ऐसा है नहीं, कोई साथ वाथ कुछ नहीं है। ये लोग लगातार जो है ये चाहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए, थोड़ा सा नेगेटिव मांग रहे थे ना सब, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का। लो साले दिन में जो रात के 1:45 बजे सूरज निकल रहा है वहां पे, लो सबूत जा करके। ये इंडियन एम्बेसी जो है US में, उन्होंने एक रिलीज किया है कि ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ कार्य करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनका है उसको बर्बाद करेगा, लेकिन इस पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया और खाली बोला कि ये सब फर्जी का भारत ने स्वयं ही करवाया था। अब भारत ने जो किया है वो बहुत ही फोकस्ड है और प्रिसाइज है। हमने जांचा कि कहाँ पे मारना है और दायित्व के साथ जो है पेला है उनको, और नॉन एस्केलेटरी है, मतलब इससे कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन इकोनॉमिक या मिलिट्री टारगेट जो है उसको हमने नहीं मारा है, और जो टेरर कैंप्स थे उनको खाली हमने टारगेट किया है। NSA डोभाल ने बात की US के NSA और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, उनको ये बताया, ये हमारा एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है वाशिंगटन DC में, उन्होंने ये पूरी जानकारी वहाँ पे दी है। और हाँ एक ये मैं, हाँ ये प्रेस रिलीज था,
1:44 AM पे PIB ने प्रेस रिलीज जो है वो रिलीज की है कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ ही क्षणों पहले हमने लॉन्च किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पेला है। 9 साइट्स को हमने टारगेट किया और कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी टारगेट नहीं की है। भारत ने बहुत ही संयम दिखाया है कि जिस तरह से हमने पेला है उसमें हमने संयम दिखाया। मतलब मिसाइल पे भारत ने थोड़ा सा तेल वेल या लुब्रिकेंट या मोबिल टाइप का कुछ लगा करके दिया कि समस्या ना हो किसी प्रकार से। तो भारत इतना है, वो भारत का रहता है। सेना वाले वो बम पे रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित ये सब भी लिख करके जब पटकते हैं तो जो चाहिए लो भाई हम देंगे। और बढ़िया से ऑयलिंग कर रखी थी कि ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबली पेलना है, रिस्पॉन्सिबली पेलना है। ट्रंप ने इस पे जो है बोला है कि ये ठीक है, ये हो गया। हमें भी पता चला और जब हम ये ओवल ऑफिस में जा रहे थे अभी सुना और बोल रहे कि मुझे लगता है लोगों को पता था कुछ होने वाला है और थोड़ा सा इनका जो इतिहास रहा है आपस में, और बहुत लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं और डिकेड से लड़ रहे हैं, सेंचुरीज से लड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अपना इन्होंने बोला। मतलब ये बेसिकली एक तरह से हाँ ठीक है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। और जब ये सब चल रहा है दोस्तों, तो एक ये देखिएगा, अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं वो देखिए। मोदी जी चल रहा है लाइव, PM मोदी मैसेज फॉर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, कीप काम एंड ट्रस्ट। बताओ आदमी, मुझे इससे भी अच्छा रहता है कृषि दर्शन पे मोदी जी कोई प्रोग्राम आता रहता है कि हाँ किसान भाइयों के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो मोदी जी स्पेस एक्सप्लोरेशन पे वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, चीन ने वहीं कहा कि नहीं जो है भारत ने गलत किया है और मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान में डाला है और ये गलत है। चीन जो है वो बोल रहा है रिग्रेटेबल है, ये नहीं होना चाहिए, हम कंसर्न हैं। और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और हम दोनों साइड से कहते हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए के लिए थोड़ा सा शांत रही, क्यों इतना बमबाजी कर रहे, सब ठीक नहीं लगता है। अब No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. ये ट्रंप थे और एक ये देखिए, we are responding to target civilian population. It's extremely unfortunate. Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that the 9 sites have been targeted. They haven't hit any Pakistani military facilities. These are camps are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense hijacking incident, India didn't even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav. On my program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan. He accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. अब बेचारा ये रात में उठ करके अपना वो
दे रहा है यूएस मीडिया पे कि नहीं नहीं भारत जो है टेररिज्म फैला रहा है, सिखों को मार रहा है। सिखों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें यदि लगता है भारत सिखों को मार रहा है और उसके लिए तुम्हारे मतलब गलत जगह पे दूध आ रहा है नीचे में, तो इसका मतलब है कि तुम स्पॉन्सर करते हो उसको। जो खालिस्तानियों को बोला जाता है कि पाकिस्तान ने क्रिएट किया हुआ, वो उसको फंड करते हैं। और अभी एज रिसेंटली एज किसान आंदोलन और बाकी एम्बेसीज में इन लोग को पैसा तुम्हारे यहाँ से जाता है। तो इसी कारण तो तुम्हें, वो सिख नहीं है, वो खालिस्तानी है। सिख आके देखो भारत में बहुत चैन से, बहुत प्रेम से रह रहा है, हर जगह रह रहा है। तो मतलब मुल्लों को और उसमें पाकिस्तान के मुल्लों को सिख मारे जा रहे हैं, इससे तुम्हें चिंता हो रही है। तुम्हारे लिए तो एक काफिर कम हुआ ना भाई, तुम तो उस लॉजिक से चलने वाले लोग हो। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब है कि तुम उन्हें स्पॉन्सर करते हो, तुम उन्हें अपना भाई मानते हो, जैसे वो तुम्हें अपना भाई जो है आजकल मानने लगे। आजकल नहीं, लंबे समय से मानते हैं। अभी थोड़ा सा फंड वंड जो है तुम्हारे पास ठीक है कि अभी बीच बीच में मियाँ खलीफा और ये सब से करवाने के लिए तुम्हारे पास फंड थे, तो ठीक है। बट ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वही हैंड इन ग्लव है इन लोगों के साथ। और इस कारण से अभी इसको समस्या इससे कि भारत साला कहीं जाके बोलो कोई विश्वास नहीं करेगा। अब खुद ही मुंह छुपा के ऐसे हंस लेता हुआ कि बोल देते हैं। हर समय जब इसको कन्फ्रंट किया उस लेडी ने कि परवेज मुशर्रफ ने तुम्हें बोला है, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर आके बोल रहा है, तुम्हारा एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब इस तरह से बोला है, बिलावल भुट्टो बोला है, बेंजीर भुट्टो एक्स प्राइम मिनिस्टर, कि भाई हमने डर्टी लॉन्ड्री तो धोई है इनकी। अब चाहे तुम यूएस के बिहेस्ट पे धो रहे थे, यूरोप के बिहेस्ट पे धो रहे थे, या किसी के भी, या फिर तुम्हें अपना भी जो है भारत को ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स वाली पॉलिसी लेकर के चलनी है, तुम जो भी कर रहे थे, बट कर तो रहे थे। और ये स्वीकार किया, तुमने छाती ठोक के बोला है कि हाँ हमने किया है, क्योंकि उसी से तुम्हारा देश एक तरह से चल रहा था। अभी तुम्हारी हालत ये है, अभी पूरा मैप देख रहे थे हम, उसमें दिखा रहा था पूरे पाकिस्तान एयर स्पेस में एक भी हवाई जहाज नहीं, मतलब जब ये हुआ उसके बाद। और ये अभी बहुत दिनों ऐसा ही रहेगा, बाकी सारा कुछ डाइवर्ट होके जा रहा। तो हवाई जहाज के रेंट से भी, मतलब स्पेस जब तुम एक्सेस देते हो तो उसका कुछ पैसा आता है, उससे तुम्हारा जो है देश चल रहा था। फॉरेक्स थोड़ा बहुत डॉलर वॉलर आ रहे थे, वो भी तुम्हारा नहीं आ रहा। चलाओ कैसे सालों देश? तो यही कि भारत जो है, हम ही विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। बहुत बढ़िया, तुम हो तो इन मदरसों में, और यहाँ पे क्या चल रहा था? रात में हलाला और दिन में आतंकवाद है। मस्जिद शहीद हो गई। ये सारे जो है ये एरियाज है जहाँ जहाँ पिला गया है, 5 पाकिस्तान के भीतर और 4 जो है वो हमारे पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। ये मरकज़ सुभान अल्लाह, मरकज़ तैयबा, सर्जर तहरा कला, महमूना जोया फैसिलिटी, मरकज़ अहले हदीत बरनाला, मरकज़ अब्बास, मस्कर राहिल शहीद, शवाई नाला कैंप होगा, और फिर ये मरकज़ सैदना बिलाल। ये सारा कुछ चल रहा था। और हाँ, एक ये भी था, जब ये हिंदू वालों ने जब ये सारा कुछ जो है फर्जीवाड़ा जो है फैलाया, तो उस पर ये भी रिपोर्ट आया कि आईबी मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री जो है वो इन लोगों पे एक केस डालेगी और इनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आरफा जी ने भी मतलब एज यूजुअल जो है थोड़ा सा फेक न्यूज़ फैलाया है। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। बढ़िया, कोई आतंकवादी नहीं मारा। ये लोग चाहे जहाँ भी चले जाए, मुसलमान है भाई, उम्मा अपना, नहीं आतंकवादी नहीं मारा गया। ये सलमान खुर्शीद है, उसका एक स्टेटमेंट है, वो हो सकता है थोड़ी देर में हाँ आपको सुनाएंगे। वो बोल रहा है कि
मोदी ने तो कहा था कि आतंकवादियों की जो बची खुची ज़मीन है अब सब साफ कर देंगे। सब साफ हो गया क्या? अगर नहीं हुआ है तो हम नहीं मानते कि सब कुछ हुआ है। मतलब वो अभी भी क्वेश्चन कर रहा है कि सबको मार दो यार, उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हम नहीं मानते कि तुमने कुछ भी ढंग का किया है। और एक ये देखिए, एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि अब यही है वही डिवाइन जस्टिस जिसको बोला जाता है कि तुमने जो कलमा पढ़ने बोला था, जिसने नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी थी। और अभी तुम्हारी ऐसी फटी पड़ी है कि तुम वो कलमा जो है वो कलमा सलमा लेकर के अपना वो दौड़ करके पढ़ रहे हो। तो ये मतलब वही है कि अच्छा लगता है जब इस तरह से इनकी फटती है सालों की, और फिर ये जब उसी के शरण में जाते हैं जिसको आधार बना करके ये सारा आतंकवाद पूरे दुनिया में सालों ने फैलाया हुआ है, तब जब इनकी फटती है, जब ये नारा और ये ओला उबर और कैब बुलाते हैं, तब जो है वो इट इज़ म्यूजिकल टू आवर ईयर्स, तब चलता है। अब कुछ जो है, अब जब इतना कुछ चल रहा है तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग जो है थोड़ा सा मज़े ना लें और मीम ना बनाए। अभी आएगा, मतलब हमारे पास बैचेज में सारा बी रोल आ रहा है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ मीम्स जो है वो देखा जाए कि सबसे पहले तो आपने जो है घबराना नहीं है जी, घबराना बिल्कुल नहीं है। और घबराए तो आप नहीं, जब आपकी ली जा रही थी तो हमें क्या है भैया, अब देख लो अपना है, हम तो नहीं घबरा रहे। इमरान भाई के साथ लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वो गलत हो रहा है वहाँ पे। ऐसे यार प्रधानमंत्री रह चुका है यार, ऐसे 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 नहीं होना चाहिए पीएम के साथ। ये देखिए कैसा लगा मित्रों, इंडिया से पहले सायरन पाकिस्तान में बजवा दिया। ये तो सही बात है कि बोला इधर कि भैया यहाँ पे जो है आप ड्रिल करो, मॉक ड्रिल करो। अब मैंने कल ही बताया था कि हमारे यहाँ भी मॉक ड्रिल होने वाली थी। यहाँ रिफाइनरी है, यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है हमारे बेगूसराय में, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और रात में जो है वो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ये बढ़िया है, पाकिस्तानी आवाम भी लाइक कि भाईजान ये रात के 2 बजे सूरज कहाँ से निकला है, तो निकला है भैया, देखते जाओ अभी कहाँ से क्या क्या निकलेगा है। चश्मा उतार लो बापू, देखा नहीं जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। अटल जी तो पाकिस्तान न ये देश रहना चाहिए न देश का अंश रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, हैप्पीएस्ट गाय राइट नाउ, थैंक यू मोदी जी, मेरी मारने वालों की फाड़ने के लिए। और शब्द जो है वो नहीं बोल सकता। ओके, अब एक ये है, अरे तख्ती पोदी जागी, उनकी टोली खोद दी जागी, पिछले बेरी छोड़ दी गई थी, इब के सीधी मौत दी जागी। भाईजान ये होता है, ये जलवा एकदम, थोड़ा सा आनंद हो जाए। भारतीय मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तानियों में खुशी की लहर, उसके टुकड़ों को बेचकर एक दिन की रोटी। है, सही बात है।
सोन पापड़ी जो है हम लोग के गांव में बेचने आता था। जहां भी मैं बैठा हुआ, हमारे राइट साइड में सड़क है, उस पर डुगडुगी बजाता हुआ जाता था वो बेचने वाला। उसको एल्युमिनियम जितना दीजिएगा तो उसके बराबर वेट का वो देता था सोन पापड़ी। ये तो अच्छा है, कबाड़ वालों को थोड़ा सा बेच करके अपना एक दिन का तो रोटी। और ये भारतीयों को लोग जो है वो शुक्रिया कर रहे हैं कि भाई इंतज़ाम कर दिया भाई, बहुत बढ़िया मालिक। लाहौर पीपुल राइट ना, हाँ लाहौर वालों को तो उनका तो वो होगा जो मुर्गे काटने से पहले जैसे उसका बंद होता है खुलता है ना, उस टाइप की हालत उनकी होगी। पाकिस्तान तू तो कह रहा था 7 को मॉक ड्रिल करेंगे, चीटिंग करता है तू। मित्रों अब हमारे पास अच्छा अभी डाउनलोड हो ही रहा है, हो रहा है डाउनलोड, और भी हमारे पास मटेरियल जो है आया हुआ है। तब तक कुछ प्रश्न ले लें। अजीत जी मैं पहले ही कहा था आप सेफ हाउस पहुंच गए हैं, अब अटैक होगा क्या? इसके बाद भी अटैक होगा अगर पाकिस्तान ने भी कर डाले? नहीं, पाकिस्तान जानता है ना, वो अभी उसका एक तो वीडियो था, मैं अपनी टीम को बोलूँगा वो वीडियो भेजने के लिए, जिसमें इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका स्टेटमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि भाई अगर मतलब भारत ये ऑपरेशंस बंद कर दे तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। मतलब वो इस मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भारत ने ये अभी स्टार्ट किया है और हम कुछ भी थोड़ा सा दहने बाएं, कुछ भी इरिस्पॉन्सिबल, वो अपने यहाँ पे यही बेच रहा है कि हमने उनके 3 रफेल मार गिराए और ये टुकड़ा है, हमने उधर 4 जेट मार दिए, और यही सब वो बेचेगा अपने देश में अभी तो। और अब बदला लिया जाएगा, टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग और प्लेस फलाना ढिमका, वो वही वो हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे वाला जो वो होता है ज्ञान, वो वही उनका भी चल रहा होगा। तो कुछ नहीं होने वाला है वो, मतलब और अटैक उटैक पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये मोदी जी ने ठीक नहीं किया, पहले बात मॉक ड्रिल की और रात को पाकिस्तान की माँ ड्रिल कर दी। रतनदीप जी आनंद तो बहुत आया होगा रात में है भैया, मतलब जो भी है भाई बढ़िया है, मतलब आनंद आनंद जो है वो होते रहना चाहिए मित्रों। हाँ हमारे पास 7 मई का भी आइटम आ गया है, बहुत सारे वीडियो भी हैं। हाँ ठीक है मित्रों, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए तो मैं ये ये क्या डाउनलोड हो गया? ओके कुछ डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात बढ़ाएंगे। सर जब तक जनरल के बदले जनरल नहीं मरेंगे और सिंदूर के बदले सिंदूर नहीं उजाड़ देते, मुझे खुशी नहीं होगी। ये आतंकी तो कीड़े हाँ नहीं, वो देखो यार अमन भाई, वो भी होगा, वो होगा। और ये मतलब ये अभी है कि इंडिया डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करना चाह रहा है या उनके इंस्टॉलेशन पे, वो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर टाइप का और उसको एस्केलेशन माना जाएगा। तो इंडिया भी पिन पॉइंटेड थोड़ा आरंभ किया, ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं है, वो अभी स्टार्ट है कि थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि पानी जो है फील किया जा रहा है कि ये लोग उखाड़ क्या सकते हैं, कहाँ तक ये लोग जा सकते हैं। ये थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं कि चिकोटी काट के देख रहे हैं कि का कुछ उखाड़ पाओगे, इस टाइप से ही चल रहा है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। कल दोपहर मैंने अपने मित्र से बोला कि यदि पाकिस्तान ने शीघ्र ही
कुछ नहीं किया, एक मिनट, हाँ क्षमा कीजिएगा, हाँ तो मैं अगली बार वोट नहीं दूंगी। कल रात ही वोट पक्का कर दिया मोदी जी ने, वाह मोदी जी वाह। सिंदूर उजरा था, सही नाम है ऑपरेशन का, हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, इसी तरह से मतलब नामकरण जो है वो परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नामकरण एकदम सटीक है, उचित है। धर्म पूछने वाले थे, पूछना भूल गए देश कौन सा है। हाँ तो अभी उनको पता चल रहा होगा। यह तो सिर्फ झांकी है, रात के 1 बजे इनका बाजा बजाया गया, आगे भी बाकी है, बिल्कुल वैभव जी। जय श्री राम अजीत जी, आई हैव सीन मेनी बिग अमेरिकन स्ट्रीमर्स टू गेट इन्फो दे वॉच अल जजीरा लेफ्ट विंग न्यूज़ व्हेन दे रिफ्रेश देयर एक्स अकाउंट ऑल दे सी पाक टेक डाउन 2 जेट्स ऑफ इंडिया, पाक स्टिल विनिंग द इन्फो वॉर इन वेस्ट पॉइंट। वही है, इन्फो वॉर पे हमने कल भी चर्चा की, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इनटू इट, हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, हमने इसको कभी सीरियसली लिया नहीं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस टाइप से। तो भारत ने कभी सीरियसली लिया नहीं है, इस कारण से जो है वो अभी भोग रहा है। आ जाओ यार, एक बार हाँ अब एक एक करके हम आपको कुछ वीडियो जो है हम दिखाते हैं। ये याकूब मुगल था, तो वो एक हेड है, वो बिलाल गैंग करके है, तो उसका फ्यूनरल जो है वो चल रहा है। फिर अब देखिए जैश का हेडक्वार्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ये जी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जी। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। अल्लाह इनको बारक करे। हिंदू पलीद ने मस्जिदों को निशाना बनाया है। तो देखें जी किस शिद्दत, आप महसूस करें किस शिद्दत का ये जो हमला था। अब मज़ा आया सालों, किस शिद्दत का हमला था। अब देखो 1000 लोग नमाज पढ़ते, तुम लाख पढ़ो। और वही है कि भारत चाहता तो शुक्रवार को कर सकता था दोपहर में 2 बजे, तो उसने जो है वो हिंदुओं के देश ने तुम पे दया दिखाई है। और दया कभी कभी मतलब दिखानी चाहिए, बट तुम लोग उस लायक हो नहीं। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में तुम्हारे ये शुक्रवार को किसी दिन कुछ होगा, और वो भारत नहीं करेगा, तुम्हारे अपने लोग करेंगे। तुम्हारे मस्जिदों में धमाके होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये 1000, 1200 और 2000 जो कर रहे हो, तो वो भोगोगे तुम लोग।
एक जो मैं बोल रहा था सतपाल मलिक वाला, वो देखिए। मुझे ये बताइएगा, अगर इतना गरजने के बाद, रिहर्सल्स, ब्लैकआउट, एयर साइरेंस की रिहर्सल्स करवाने के बाद हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, व्हाट विल द वर्ल्ड थिंक? वर्ल्ड में तो अभी आपकी बहुत बेइज्जती हो रही, इवन पाकिस्तानी आप पे हंस रहे हैं कि बताइए साहब ये हम पे हमला कर रहे थे। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने तो कल कहा कि न आने दो। So in your eyes, Mr. Modi is diminishing India's standing by talking big, making people believe he will act, but failing to do anything. ही विल। दूसरे एक चीज और है करण, जो इम्पैक्ट जा रहा है इस वक्त, वो ये जा रहा है, हिंदुस्तान की फौजें तो मतलब दुनिया की फर्स्ट क्लास जो 2-3 फोर्स हैं उनमें से एक है, और जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कायरता है उससे हमारी फोर्सेस की भी बदनामी होती है। फोर्सेस की भी बदनामी हो रही है। फोर्स के किसी लायक नहीं थे। जब आपने फोर्सेस पे छोड़ दिया, कौन जनरल ये जिम्मेवारी लेगा मैं लड़ाई छेड़ूंगा? बिल्कुल। तो जो मोहित यूसुफ मुझे कह रहे थे वो आप कह रहे हैं कि सही है? बिल्कुल सही है। So at the end of the day, जी, he is building up expectations only to disappoint them. वो तो उनका तो एक हफ्ता कट गया, इसमें दूसरा हफ्ता दूसरी चीज में कट जाएगा और उसी में सारा टाइम गुजार देंगे, बात खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इनको ये कि पब्लिक की याददाश्त जो है वो बहुत लंबी नहीं होती। अभी भी भारतीय सेनाओं से कहूँगा, सतपाल मलिक को जैसे बोल रहे हैं कि चेनाब पे जो है भारत में बांध उस लेवल का नहीं है जिससे कि पानी को बहुत ज़्यादा देर तक रोका जा सके, तो अभी वो चल रहा है उनका स्टॉप रिलीज। ले जाओ यार सतपाल मलिक टाइप का, इस आदमी को लेटा दो 2 पहाड़ों के बीच, वो रिजर्वायर ऐसे क्रिएट कर देगा ये आदमी। बांध बनाओ, इसका हाथ में लगा दो, वो पुली लगा करके ऐसे खींचोगे तो ऐसे गेट ओपन होगा तो पानी उसके बांध से बह के चला जाएगा। कुछ कीजिए ऐसे लोगों का। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोल रहा हूँ कि और एक माइक लगा दो, बोलने की आदत है तो बोलता भी रहे, लेकिन देश के किसी काम तो आए ये आदमी। ये साला बकासुर की तरह इतना खाता है बैलगाड़ी भर भर के अनाज, और पता चले कि मोदी का राशन लेता हो ये, और ज्ञान पूरा के नहीं। मोदी तो भारत के दोनों बैठ करके, एक का मुंह तो जो है उसकी जो करण थापर है उसको देखो आप, तो किसी वृद्धा के अंग विशेष की तरह उसका मुंह है, और वो बातें भी वैसे ही चू टाइप की ही करता है, और कितना बढ़िया से कलम पकड़ के। तो आप ये कह रहे हो कि मोदी जो है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भारत की इमेज जो है बर्बाद कर रहा है, और सेना की भी इमेज बर्बाद कर रहा है। साले झुर्रियां आ गई झूठ बोलते बोलते मुंह पे। संस्कार मंद पड़ गया है तुम्हारा करण थापर, और 2 चमन ऐसे ही बैठते हैं और आराम से कि चलो यार एक पॉडकास्ट ही कर लेते हैं, कुछ बोलता है कि हाँ भाई 1 सप्ताह ऐसे कट गए, तो एक आध मिसाइल मलिक साहब के भी उनको दो कि भाई मलिक साहब इस पे तेल लगा दीजिए आप, ताकि उनको लगे कि भाई मोदी कुछ काम तो दे रहे हैं। अब जो भी इनका पहचान शॉर्ट टू फेम यही है कि मोदी ने इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद से बेचारे ये लगे हुए हैं कि नहीं मोदी हमको गवर्नर, राष्ट्रपति थोड़ा सा बना देता हमको, और मोदी उसको राष्ट्रपति नहीं बना रहे हैं, तो बेचारा बिफर गया। अब जा कर के कि इमेज खराब करना, हो गई इमेज खराब आर्मी की है। और एक लोग नहीं है, ये देखिए हमारे रवीश जी भी मॉक कर रहे थे। बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास का कारण क्या हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। 24 अप्रैल को मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ इस प्रसंग से ही साफ हो गया, मिट्टी में मिला देने वाले की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। मिट्टी में मिला देने की बात हेडलाइन के लिए है। 27 अप्रैल को उनका कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण होता है। 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कारों का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री शरीक हुए, होना भी था।
29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने युग्म कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित किया। 29 अप्रैल को मुंबई गए, वहां पर फिल्म कलाकारों और कारीगरों को संबोधित किया। 2 मई को केरला और आंध्रा गए। पहलगाम हमले का असर इतना भयावह है कि इसका शोक मन से उतरता नहीं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की मंचों पर हंसी ठिठोली की तस्वीरें आ रही हैं। मधुबनी में उनके साथ नीतीश कुमार का हंसते खिलखिलाते हुए वीडियो की आलोचना की परवाह उन्होंने नहीं की। इस पर अमरावती में वे खुद ठिठोलियां पैदा करने लग गए। मंच पर उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बुलाया और टॉफी क्या दी, हंसी के फव्वारे छूट पड़े। मतलब रवीश का कहना है कि यार अब ये हो गया, अब तुम मातम मनाओ, अब प्रधानमंत्री हंसना भूल जाए। और प्रधानमंत्री एकदम मुंह ऐसे बना करके चलेंगे तो ठीक रहता है। उससे क्या होता है कि वो लेजर लाइट निकल रही है, और पाकिस्तान में ऐसे ही प्रधानमंत्री उदास हो जाए और कोई काम ना करे। रवीश कुमार की ये सब गिनाने का क्या मतलब है? कि प्रधानमंत्री को सारा कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए और वो बैठे रहे कहीं कोने में जाकर के, वो बैठे रहे, नहीं यार बहुत बुरा हो गया यार, पाकिस्तान की MKB वो ये सब जो है ट्वीट करते रहे, तो इन लोग को लगा प्रधानमंत्री बहुत गुस्से में। भाई PM जाएगा, तुम अपना काम तो नहीं छोड़े रवीश, प्रोपेगेंडा फैलाना। तुम ये बताओ ना कि तुम इतने दुखी थे, तुम क्यों नहीं बंद कर दिए? तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं मतलब हंस खेल रहे हो? तुम्हारा ट्विटर फीड लगता है कि तुम साले तुम्हारे घर में मौत आ गई, मातम चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन निजी जीवन में हंसते तो होगे तुम यार, कि नहीं वो हो गया जो पूरा देश उबर। कौन नहीं उबर पाया है? सबका जीवन चल रहा है रवीश कुमार, ये सब कहने लिखने की बातें हैं। घर में कोई मरता है तो आदमी जो है 13 दिन तक शोक मनाता है, उसके बाद उसका भी जीवन जो है चलायमान हो जाता है। हमने देखी है, हमने विधवा बहनों की वीडियोस देखी हैं, उन्हें भी जो है वो मुस्कुराना पड़ता है। जीवन आगे बढ़ेगा सबका, और कितने दिन का शोक काल होना चाहिए? 1 महीना 2 महीना, पूरे साल मिट्टी में मिला देंगे? मिला दिया मिट्टी में, तुम बोलोगे नहीं इसमें मजा नहीं आया, मिट्टी में उसको आसिम मुनीर को मार दो, मतलब कम से कम उसके जनरल को तो मारो। मारेंगे, समय आएगा उसकी भी हत्या की जाएगी, उसका भी वध किया जाएगा, वो करेंगे। और अगर ऐसा होता है, अभी के मोमेंट में मैं बोलता हूं कि भारत मान लीजिए कहीं से पेल देता है उसको, यही लोग, ये रवीश कुमार ही बोलेगा कि क्या जरूरत थी, आपने सेना के चीफ को क्यों मार दिया, आप तो आतंकवाद का खात्मा करने जा रहे थे। तो रवीश का कुछ नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर को हंसना चलो, बोलो कि चलना नहीं चाहिए, एक जगह पे जड़वत वृक्षवत क्यों नहीं हो गए, वो ऐसे खड़े हो जाए योग मुद्रा में। प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में क्यों नहीं चले गए, वो हंस क्यों रहे? भाई हंसेगा, उसको देश चलाना है, तुम्हारी तरह खाली प्रपंच नहीं करना है कि आके मतलब ये 20 मिनट जो है मैं एकदम से बहुत बुरा हो रहा है, देश शोक में डूबा। कोई शोक में नहीं डूबा हुआ है। रेलगाड़ियां चल रही है, दुकान खुले हुए, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में कभी चले जाओ तुमको दिख जाएगा देश शोक में है या नहीं। कुछ चीजें संदेश के लिए होती है। देश शोक में है का मतलब ये नहीं होता है कि 140 करोड़ देशवासी जो अब काम करना बंद कर दिए, मुंह उठा के नहीं पहलगाम में हमला नहीं होता है ऐसा रवीश। मैं हंस खेल रहा हूं अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तुम भी वही कर रहे हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी यही कर रहे होंगे। क्रोध करने का तात्पर्य यह नहीं होता, या उदास होने का हमारे पास जब समाचार होता है उसका मतलब यह नहीं होता है कि वो 24 घंटे वो उदासी ओढ़े हुए आदमी चलेगा, उसका जीवन थमता नहीं है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कंप्लीटली इनसेंसिटिव। मैं यही कहूंगा, लिखने में बोलने में हम जो है संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा की आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनके घरों से लोग चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये काम जो है मैं हंसना बंद कर दूं। बोलेंगे आप मीम चला रहे हो, ये क्या बात हुई, पाकिस्तान पे हमला हो गया, पहलगाम में ये हो गया, आप मीम चला रहे हो। भाई चलेगा, जीवन यही है।
समस्या तब होगी जब प्राइम मिनिस्टर उन विधवाओं के घर में जाकर के वहां हंसी ठिठोली कर रहा है। हर चीज का एक स्थान होता है, काल होती है, परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करता है। प्राइम मिनिस्टर का शोकाकुल होने का मतलब यह नहीं है कि वो मुंह लटका करके अब जो है वो लकुटिया लेके, कमंडल लेकर के कन्याकुमारी में जाके विवेकानंद रॉक पे 3 दिन का शोक, ऐसे नहीं होता है। उसे प्लान करना है, उसे शोक भी करना है, उसे क्रोध भी करना है, और उस क्रोध की परिणति ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑप्स के माध्यम से जो है वो होना है, वो भी करना है। यू कैनॉट बी इन वन काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट ऑल द टाइम। वो ना तो एक्सपेक्टेड है, ना ऐसा होना चाहिए, किसी को ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान ने देखिए क्या किया, यूएन फील्ड ऑफिस पे अटैक कर दिया है। गिरा है ना, वो भी ले लें, उधर से लाकर लाएंगे, फिर इधर से बनाते हो जाओ, पत्थर का गेट का पूरा टूटा था। ये पूंछ में उन्होंने स्ट्राइक किया, और ऑब्वियस सी बात है कि बेचारे टारगेट पे वो लगा नहीं थोड़ा सा, तो ये एक तरह से वो सही नहीं हुआ। टारगेट पे मारो यार, ठीक से निशाना, मतलब ले जाओ, हमारी तरफ से कुछ लोग चाहिए तो। क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग, जिस तरह उनको मारा गया, वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं है। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता, दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और बढ़िया से पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि भाई कश्मीर में ठीक ठाक सब चल रहा था, तुमने आके ये बर्बादी फैलाई, और ये दो तरफा नहीं है। तुमने स्टार्ट किया, हम थोड़ा थोड़ा जो है किस्तों में तुम्हें पेल रहे हैं, तो तुम्हें दर्द हो रहा है। अब एक स्टेटमेंट कपिल मिश्रा जी का है। एक सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन्होंने नाम पूछ पूछ के मासूमों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया। मोदी ने आज बता दिया। अब राणा जी जो हैं वो फेक न्यूज़ फैला रही हैं, ये देखिए ज़रा सा। राणा अयूब जो है बोल रही है कि मतलब, और वो अकेली नहीं है, आप जानते ही हैं कि पूरा इनका गैंग रहता है, ये अकेले तो ऐसा
कर नहीं रहे हैं। India strikes Pakistan after Kashmir attacks. Pakistan says it has shot down 5 Indian planes. मतलब एक दो नहीं भैया, 5 इंडियन प्लेन जो है इन लोगों ने मार दिया, सोचिए। और ये जो है ये फर्जी है। फैक्ट ये है कि इंडिया ने कहा कि मिलिट्री स्ट्राइक जो है टेररिस्ट कैंप में वो गया है और वहाँ 5 इंडियन प्लेन की बातें जो है वो पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है। और पाकिस्तान बोल रहा है कि भारतीय स्ट्राइक से 26 सिविलियन मारे गए हैं। इंडिया जो है, इंडिया का अटैक जो है वो कश्मीर के बाद वो चीन जो है, ये सारे फैक्ट है। और ये फर्जी बोल रहे हैं कि इंडिया सोल्जर्स को भी उन्होंने जो है बंदी बनाया। तो ये पाकिस्तान का जो एक तरह से नैरेटिव है, तो राना आयोग ठीक है, उससे तो एक्सपेक्टेड है। वो कुछ ऐसा नहीं करती तो फिर हमें समस्या हो जाती कि यार राना आयोग ने कुछ बोला नहीं यार। ये इज़राइल के एम्बेसी का उधर से है कि इज़राइल पूरा भारत के राइट फॉर सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करता है और टेररिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर तुम निर्दोषों के खिलाफ कुछ इस तरह का कार्य करोगे तुम्हें जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक ये है। अच्छा, किसी ने सुअर का फोटो इस पे लगा दिया है। लश्कर तैयबा टेररिस्ट पिग हाफिज अब्दुल मलिक जो है वो भारतीय अटैक में जो है मारा गया। ओहो, ये तो बड़ा दर्दनाक हो गया यार। ये तो ऐसे नहीं, टेररिस्ट भी मार दिए मोदी ने। ओहो, ये लोग तो मान नहीं रहे थे कि मोदी ने टेररिस्ट मारा है। मैसेज फ्रॉम कश्मीरी लोकल इन टिटवाल कुपवारा। हमारा गांव जो है सेफ़ है और शारदा टेम्पल भी जो है LOC पे जो है वो सेफ़ है, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है त्रिभुनी सिख गांव और तंगधार में लगातार जो है अटैक कर रही है और दूर दूर तक। 3 घरों में मोटार शेलिंग हुई है, उसमें आग लग गई है, लेकिन मतलब कोई हताहत नहीं हुआ। एक तो ये चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑर्डिनरी कश्मीरी सिविलियंस को LOC के पास जो है तंगधार में टारगेट करना आरंभ किया है। और ये जो उस शेलिंग में आर्टिलरी शेलिंग चल रही है उसमें कुछ जो है घर बर्बाद हो गए। तो ये हुआ है। फिर कुछ मीम्स हैं, नाइस मॉक ड्रिल आइडिया मोदी जी। अब ये बोल रहे हैं कि मॉक ड्रिल के बहाने पाकिस्तान को ड्रिल कर देते हैं। इंडिया पानी खोलो, आँख में बारूद चला गया। अबे यार सही बात है, ये अच्छा बात नहीं है भारत वालों यार। आँख में बारूद चला गया और आप पानी रोक लिया है, ये गलत है यार। ऐसे नहीं करना, ऐसे कौन करता है यार। आँख में बेचारे एक बारूद चला गया और आप जो है नहीं। मैं इसका तहे दिल से जो है वो समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। तब मोदी जी जो है अभी थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं। हाँ, एक मीटिंग चल रही है मोदी जी की, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग जो होती है हर बुधवार को शेड्यूल्ड होती है, तो वो मीटिंग भी चल रही है। तो उसमें अपना इनका जो भी है वो बढ़िया से आ रहा होगा। और भी हमारे पास कुछ आ गए मित्रों। ओके, एक 36। अच्छा, अभी ये हो ही रहा है, सॉरी। कुछ और आया है मित्रों, तो हम डाउनलोड करके आपसे तब तक चलते हैं।
आपके प्रश्नों की तरफ। अभिनव जी, बहुत बहुत आभार। और हाँ, जय हिंद। पाकिस्तान की जो भी है वो तो होना ही चाहिए। थोड़ा टेम्परेचर हटा देता है। लहरिया लूटा है राजा। पाकिस्तान का मिनिस्टर बोला हमको वॉर नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो उसकी फटी पड़ी है। उसको पता है वॉर में वो सस्टेन कर नहीं पाएगा, 3-4 दिन लड़ पाएगा मैक्सिमम। जय श्री राम आशुतोष जी, हर दिन लेट रात तक जगता था, जिस दिन जल्दी सोने गया उसी रात पाकिस्तान को पेल दिया। सुबह से दिन बन गया। अजीत जी, स्पेशल खाना बनाया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उत्तम कार्य। अरे 1:36, सॉरी मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे पास आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो मीडिया ब्रीफिंग रूम था, वहाँ पे पूरा इतिहास दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कब कब आतंकी हमले हमारे ऊपर किए और फिर हमने जो ये एक्शन लिया है। तो उसी में आदित्य राज कौल जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि ये ऐसे समय में भले ही हम लोग डिफेंस और वॉर और ये सब मतलब कवर करते हैं, लेकिन ऐसे समय जब आपको दिखाए जाते हैं और जब उसका संभवतः आप एक पार्ट रहे हो, आप कश्मीर की बात कर लें, तो फिर जो है आप भावुक हो जाते हैं। एक हाँ, एक ये था, अच्छा ये था, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स राइट नाउ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सही बात है। ये ट्वीट्स करके आरएसएस वालों को बचाना चाहता है। एक काबिल खान को है, उसने अदनान साहब को बोला, तुम आरएसएस को भूल जाओ, तुम अपनी एएसएस को अरे यार, ये मोदी जी की मीटिंग चल रही है और पूरे यूनियन कैबिनेट की मीटिंग है ये, और ये अभी 21 मिनट पहले का है। पाकिस्तान आर्मी जो है लगातार सिविलियन रेजिडेंस के एरियाज़ और विलेजेस को टारगेट करने में लगा हुआ। इंडिया टिल नाउ
जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की। सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में फैल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके लिए आत्मा का शांति मिलेगी। मोदी जी तक ये बात पहुंच गई है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है।